जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजी प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। नहीं आना था, सच में मुझे नहीं आना था आज ये बात को लेकर, लेकिन है ना, पुष्टि मार्ग में इतने सारे उद्धव है कि बिना हमारे सोचे वो संवाद हो ही जाता है, करना ही पड़ता है। हम चाहे कि हम दूर हो जाए, नहीं, चुप रहे, बस मौन हो जाना है, नहीं बोलना ही नहीं है, पर बोले बिना नहीं रह पाते फिर, क्योंकि इतनी जड़ता कर दी है ये भाव के मार्ग में कि ऐसा होता है कि भाग जाए पुष्टि मार्गियों से दूर। आज वर्तमान के जो पुष्टि मार्गी है ना, अमुक ऐसे कि उनसे भागने को मन करता है। ऐसा हो जाए कि उनके साथ बात ही नहीं करे, ऐसी सलाह देना कि हमें तो अवैष्णव को संग भी नहीं करना है। दो दो इतनी विरोधाभासी बातें हैं ना। एक तरफ ऐसी बातें है कि हमें अवैष्णव को संग नहीं करना है, और दूसरी तरफ बात ऐसी भी है कि तुझ संग कोई वैष्णव था तो तू वैष्णव साचो। अगर कोई वैष्णव वैष्णव के साथ बात ही, मतलब अवैष्णव के साथ बात ही नहीं करेगा, उसके टच में ही नहीं आएगा, तो अवैष्णव को वो वैष्णव का संग कैसे लगेगा। तो हर एक बात में है ना, वो क्लियरिटी होनी चाहिए, सभी को होनी चाहिए। और इतनी जड़ता, यानी इतना बोझारूप बना दिया है कि नहीं, ये तो ये, यानी ये इसी तरीके से होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। और ज्ञान को इतना बढ़ा दिया है जड़ता के नाम पर कि ऐसा हो रहा है कि जो ज्ञानी है ना, पुष्टि मार्ग के बहुत बड़े ज्ञानी है ना, वो लोगों को उद्धव बनने का शौक है और फिर सम्मान करते हैं कि ऐसा होता है कि उनको ऐसे ब्लॉक कर दे कि फिर से कभी सामने ना आए। हम नहीं जाते चाहे किसी के रास्ते, तो फिर भी वो आ जाएंगे हमारे रास्ते और इतनी सलाहें देना शुरू कर देते हैं। ये याद रखो ना कि सहज प्यार, सहज प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। इतना कुछ समझाते हैं, ऐसा होता है कि भाग जाए यहाँ से। जो सहजता है ना, वो नष्ट कर देते हैं। और जब ये पता चलता है हमें, फिर जब हम उन पर आते हैं ना, तब हम पूछते हैं ना, तो ये पता चलता है कि उन्हें ये सारा केवल ज्ञान ही है, ज्ञान पूरा इकट्ठा कर दिया है, लेकिन आचरण में उनके ऐसा है कि नहीं, उन्हें भी संसार की चिंता होती है, परिवार की चिंता होती है। तो ज्ञान केवल खाली नए लोगों को, और जिन्हें नहीं पता इतना, उन्हें समझाने के लिए ही है, उनके खुद के आचरण में नहीं है। बाकी जीवन की घटनाओं से वो भी परेशान हो जाते हैं। तो एक पुष्टि जीव कभी ऐसा नहीं होता। पुष्टि जीव को सच में जो शरणागत है ना, उसको कभी किसी भी बात की चिंता होगी ही नहीं। बातें इतनी सारी है कि सेवा में बस ये क्रम, यानी यही क्रम, इसी तरीके से चलना है, इसी तरीके से होना चाहिए सब कुछ। और इतनी चुस्तता, मतलब समझो कि इसको इतनी चिकनी की तरह से पेश किया है कि ऐसा लगे कि पुष्टि मार्ग भाव का मार्ग नहीं है, बल्कि ये केवल जड़ मार्ग है। अगर ऐसे ही रहे ना, तो सच में बहुत तकलीफ होने वाली है आगे जाकर। पुष्टि मार्ग से लोग भागेंगे। खुद में इतने दृढ़ बनो कि आप चाहे कहीं पर भी हो, चाहे आपके सामने कितनी भी प्रवाही जीव हो या मर्यादा जीव हो, आप आपके अंदर अपने में पूरे हो।
आप अपने भावों में दृढ़ हो, आपका दृढ़ आश्रय हो, ये जरूरी है। ब्रह्म संबंध आप चाहे कहीं पर भी हो, आपके ब्रह्म संबंध के हर एक शब्द को आप निभा रहे हो, दैट इज द मेन थिंग। आश्रम करने के लिए सबसे जरूरी पहली बात यह है कि हम ब्रह्म संबंध के हर एक शब्द को जिए। अवैष्णव के साथ बात करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप में दृढ़ता है ना, तो आप चाहे कितने भी अवैष्णव के साथ करते होंगे, आपकी असर उन्हें होगी, उनकी असर आपको नहीं होगी। तो खुद को इतना बनाओ ना कैपेबल। ऐसे कैसे डच्चू बच्चे थोड़ी ना होते हैं कि चलो आप किसी के साथ बात करोगी और आपको उसका रंग लग जाएगा। आप खुद में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि अगर आप जीवन ऐसे जिए होने चाहिए कि अगर आप जो शराब की गली है, शराब की गली से भी अगर आप पसार हो रहे हो ना, तो जो आपको जानते हैं उन्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि भले ये इंसान शराब की गली से गुजर रहा है, लेकिन ये शराब पीने नहीं जा रहा। हम उस पर पूर्ण विश्वास से ये कह सकते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। भले वो वहां से गया है तो कोई कारण से गया होगा, तो वो दृढ़ता होनी चाहिए। वो है पुष्टि जीव कि वो चाहे कितने भी दुसंग वाले लोगों के बीच में भी हो। ये बात सही है कि जब तक वो दृढ़ता न आए तब तक दुसंग से बचना ही चाहिए। लेकिन एक मुकाम पर तो पहुंचकर वो दृढ़ता आनी चाहिए ना, वो अनन्यता आनी चाहिए कि आप चाहे कहीं पर भी हो, आप में वो दृढ़ता होनी चाहिए कि मुझे कोई मेरे मार्ग से हिला नहीं सकता। ऐसे किसी की बातों में आप नहीं आ सकते, तो वहां पर आपकी असर किसी और को हो सकती है। वहां पर अवैष्णव को आपका अगर संग लगेगा तो वो वैष्णव होगा, बाकी नहीं। इसलिए जो ऐसी ऐसी बातें करके बैठे हैं ना, जो हाँ अवैष्णव से बात नहीं करनी चाहिए, तो वो कौन सी बात नहीं करनी चाहिए? हमारे श्री वल्लभ की जो बातें हैं, गुड़ रहस्य की बातें हैं, वो, क्योंकि वो तो जब श्री वल्लभ का प्राकट्य हुआ था और वो समय जितना वो पुतल पर विराजे थे, तब भी ऐसे लोग थे जो उनको नहीं समझ रहे थे। आज भी ऐसे बहुत सारे हैं जो उन्हें केवल एक फिलोसोफर के रूप से ही देखते हैं, उनका स्वरूप नहीं समझ पाते। तो ऐसे उद्धव मत बनो, क्योंकि फिर बहस तो होगा ही होगा, ना चाहने पर भी हो जाएगा। क्योंकि आप जो मतलब दिलो दिमाग की जो लड़ाई होती है ना, जो लोग दिल से चलते हैं ना, उन्हें वो दिमाग से चलने वालों की बातें समझ में नहीं आती, और दिमाग से चलने वालों को दिल वालों की बातें समझ में नहीं आती। तो प्रीति को जो प्यार है, जो प्रेम है प्रभु के लिए, उसको सहज रहने दो, उसमें वो ज्ञान मत डालो। ऐसे मत बनो कि आपको भक्ति मार्ग का ना समझकर हम ज्ञान मार्ग का समझ ले, और फिर हमको आखिर में ये कह देना पड़े कि भाई आपका रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है, भले फिर पुष्टि मार्ग में ही हो। लेकिन ऐसा मत करो, मत थका दो, इस तरीके से मत थका दो कि कोई भाग जाए आपके पुष्टि मार्ग की बातों से। जब ऐसा होता है ना, तब मुझे सच में याद आता है कि उद्धव की सारी बातें और गोपियों ने जो उसको सामने सवाल किए, ये हमेशा याद आता है मुझे जब जब ऐसा होता है। तो सहजता को जड़ता क्यों बनाना चाहते हो? बना तो दिए ही हो। मतलब कुछ लोग तो ऐसे ही है कि ऐसा हो जाता है कि भाई अब फिर से ये कुछ बात ना करे तो अच्छा है, हमसे दूर रहे तो अच्छा है, दूर से जय श्री कृष्ण, बस कोई बात ना छेड़े। ये सबके अपने अपने हृदय से जो निकले वो भाव है।
अब वो सबको अपने आप से ही चयन करना है कि उन्हें कैसे क्या करना है। लेकिन जो कर रहे हो उन्हें आप कह सकते हो कि आप ये करो, ऐसे करना चाहिए। लेकिन जिनसे जो हो रहा है, जो नहीं जानते, जो ये शुद्ध भाव से, ये ही भाव में दृढ़ता है जिनकी कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमसे वो सब कुछ होता है जो प्रभु हमसे करवाना चाहते हैं, और वो ही होगा जो प्रभु हमसे करवाएंगे। उन्हें आप कुछ नहीं कह सकते, इतना समझिए। क्योंकि करने की बात अलग है और होने की बात अलग है। आपको कुछ ना पता हो कि हम 10 मिनट के बाद क्या करने वाले हैं, और अगर वो आपसे होने लगे तो समझ जाना कि वहाँ पर आप कुछ करते ही नहीं हो, आप करने वाले कुछ हो ही नहीं। करने वालों के पास एक लिस्ट होता है, पूरा क्रम होता है कि नहीं हमें ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इतना इतना करना है। लेकिन होने वालों के पास कोई लिस्ट नहीं होता, उन्हें नहीं पता होता है उनसे सब होता है। क्या होता है, जो प्रभु उनसे करवाना चाहेंगे वो उनसे बेधड़क हो जाएगा। उन्हें कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, उन्हें कुछ सोच सच कर बोलना नहीं पड़ेगा। तो सहजता मत छीनो किसी की भी, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। आप लोग सहज नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन जो सहज है उन्हें क्यों असहज बनाने की कोशिश में लगे हो? मत करो ऐसा, क्या फायदा। सहज लोग तो आपके पास आकर ऐसा नहीं कह रहे हैं ना कि आप ऐसे सहजता से, मतलब सरलता से रहो, सरलता में आ जाओ। सबकी अपनी अपनी रीत है, ये क्यों पुष्टि मार्ग को जड़ बना रहे हो? प्रेम का मार्ग है, प्रेम तो बिनसर्ती होता है। प्रभु से प्रेम करने के लिए भी कोई ऐसा थोड़ी होता है कि भाई नहीं चलो इसी रीत से प्रेम होगा। प्रेम न जाने कोई रीत, न जाने कोई रिवाज रस्म, प्रेम तो सबसे परे है, ये लौकिकता से ही परे है। तो प्रेम को जियो ना, पुष्टि मार्ग को जियो ना। पुष्टि मार्ग तो जीने की बात है, खाली ज्ञान की चर्चा करने का विषय थोड़ी ना है। सभी उद्धवों को खूब खूब आत्मिक प्रणाम। और एक विनती, अब ना टकराओ तो अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे परिणाम कुछ नहीं आएगा। कोई उसका नतीजा नहीं निकलेगा। आप जो समझाना चाहते हो वो मैं समझ नहीं पाएंगे हम, और हम जो कहेंगे वो आप नहीं समझ पाओगे। तो समय का मतलब नुकसान दोनों तरफ से होगा, दोनों का ही समय बिगड़ेगा। जैसे लोग दूर ही रहे तो अच्छा है। जय श्री कृष्ण।